दोस्तों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 12th बोर्ड का रिजल्ट आया। मैं इस रॉयल संस्थान में 12th का जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक बोर्ड परीक्षा के अंदर किसी बच्चे के अगर कम मार्क्स आ जाए तो वो बच्चा इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, या अगले एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर वो अपनी सपनों की उड़ान को नहीं बढ़ सकता। मैंने देखे हैं, मुझे 2011 से इंस्टीट्यूट चलाते हुए हो गया। मैंने बहुत सारे ऐसे अभिभावक, ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों को देखा है जो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को लेके हर बार चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा तो किसी काम का नहीं है, या मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने उस एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं किया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो मैं आपके उन सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा कि केवल और केवल एक परीक्षा आपके बच्चे की इंटेलिजेंस की, या फिर एक परीक्षा केवल आपके बच्चे को उसकी ज़िंदगी में उसके सपनों की उड़ान भरने में उसको बाधा नहीं बन सकती। उसको हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बच्चा मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। मैं सबसे पहले आपको इस संस्थान का 12th का रिजल्ट बताऊंगा कि 2020 के अंदर हमारे बच्चों का क्या रिजल्ट रहा। साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं सभी। सबसे पहले देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ये वो संस्थान है जो हर बार अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ता है। इसके लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको हमेशा पिछले रिजल्ट से कंपेयर कराता हूं। तो अभी अपन रिजल्ट देख रहे हैं 2020 का, तो सबसे पहले मैं 2019 से रिजल्ट से कंपेयर करूंगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स हैं वो शो किए। तो सबसे पहले 2019 में रॉयल का टॉपर था तारा दाखड़, जो चित्तौड़गढ़ से थी बच्ची। उसके आए थे 92.40%। तो इस बार न केवल रॉयल इंस्टीट्यूट ने अपना रिकॉर्ड 1-2% से तोड़ा, बल्कि पूरे संभाग को टॉप किया, और हमारा भीलवाड़ा का अभय मंत्री बच्चा पूरे उदयपुर संभाग में साइंस स्ट्रीम के अंदर 96.20% के साथ टॉप किया। तो ये रिकॉर्ड सेकंड वन और 95.40 गोगुंदा का रहने वाला दीपक खटीक लेके आया। इस तरीके से मैं पूरे संस्थान के जो भी मेरे साथीगण हैं, इस रॉयल संस्थान के जो द्रोणाचार्य हैं, प्लस हमारे ये जो बच्चों की टीम है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने जो हर साल रॉयल अपना रिकॉर्ड तोड़ता है खुद का, उसको इस बार कामयाब रखा, और न केवल खुद के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि पूरे संभाग के अंदर सफलता का परचम लहराया है। अब मैं बात करूंगा आगे रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे अपन। इस तरीके से देखो बेटा, लास्ट ईयर रॉयल संस्थान से 90% से जो ऊपर बच्चे थे उनकी संख्या थी 9, और इस बार 90% से ऊपर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या टोटल है 23, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर साइंस स्ट्रीम में अगर ओवरऑल स्टूडेंट देखें तो ओवरऑल टोटल अपने पास इस बार स्टूडेंट की संख्या थी 136, और परसेंटेज वाइज देखें तो आप यूं कह सकते हो कि लगभग हर क्लास का हर 6वां बच्चा 90% से अबव आया। अब इसके ऊपर अपन एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, वो गार्जियंस जिनके किसी बच्चे के 10th क्लास में मान लो 55% आ गए, 58% आ गए, और उन्होंने हर बार अपने बच्चे को ये कहते रहे कि तू कोई काम का नहीं है, तू बेटा कुछ नहीं कर सकता। और कॉलोनी में भी कई ऐसे मैंने अभिभावक देखे हैं जिनकी मानसिकता ये बन जाती है, अच्छा गजेंद्र के कितने आए, अच्छा गजेंद्र के 56 आए, अरे बेटा उसके साथ मत रहना, वो पढ़ने में कमज़ोर है, या फिर वो गलत आदतों का शिकार है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट हमेशा कमज़ोर बच्चों पे मेहनत करता आया है, और हर बार मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। इस बार वापस ये जो रॉयल के संस्थान है, उनके जो द्रोणाचार्य, उनकी देन, और इस रॉयल संस्थान में पैर रखने के बाद में बच्चों का डेडिकेशन है कि कोई भी चीज़ इस जिंदगी के अंदर असंभव नहीं है, और उसका जो है नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो येलो है, 3 स्टूडेंट जो येलो स्ट्रिप में आ रहे हैं, ये तीनों बच्चे ऐसे हैं जिनके एक के भी बोर्ड क्लास में 10th में फर्स्ट डिवीजन नहीं है। किसी बच्चे के 58% के बच्चे को आप 55% के बच्चे को ये बोलोगे
या वो बच्चा ये कहे किसी को कि देखना मेरे 10th में 55 आ गए, मैं 12वीं क्लास के अंदर साइंस के अंदर 90% से ऊपर ला के बताऊँगा, तो ज़्यादातर लोग हंसते हैं, अरे कि तू क्या करेगा यार, क्यों मजाक कर रहा है। लेकिन इस संस्थान ने हर बार इस चीज़ को प्रूव किया है कि केवल एक रिजल्ट आपकी जो है कामयाबी का या फिर एक रिजल्ट जो है आपको जो है इंटेलिजेंसी का कोई प्रूफ नहीं हो सकता। और इन बच्चों ने, मेरे ये बच्चे जो है चिन्मय चौबीसा, ये उदयपुर का ही बच्चा है, आकांक्षा गुर्जर, ये भी यहाँ उदयपुर के पास की स्टूडेंट है, सुरेंद्र गोरा, ये नागौर मेड़ता सिटी का है। 58% का बच्चा आपका 91% लेके आया, 55% की ये बच्ची 91.80 और 58% का बच्चा 92% लेके आया। इसके अलावा देखो आयुषी जैन, अंकित शर्मा, शुभम छिपा, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके 10th क्लास में 60 से 65% थे और ये बच्चे भी 90% से ऊपर लेके आए हैं। अब दोस्तों अपन ये देखेंगे कि इस संस्थान का रिजल्ट में क्या योगदान है। हेडिंग देखना, परीक्षा परिणाम में रोयल का योगदान। क्यों रोयल स्पेशल है, क्यों आज राजस्थान के हर कोने से और भारत के हर कोने से गार्जियंस पूरे विश्वास के साथ 1200, 1500 किलोमीटर दूर से बच्चों को यहाँ रोयल में क्यों भेज रहे हैं, उसका आंसर आपको इस टेबल में मिलेगा। इसके अलावा मैंने शुरू में कहा था कि किसी एक परीक्षा में अगर कम नंबर आ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कम नंबर आने पे अब इन फ्यूचर किसी भी परीक्षा में बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। किसी भी कारणवश किसी एग्जाम में आपके कम नंबर आए या आप फेल हो गए हो या आप निराश हुए हो, उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला हो, तो कतई आपको हाथ ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले अपन ये देखते कि कितने बच्चे थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 136। अब अपन कंपैरिजन करेंगे कि 10th क्लास में जब हमारे पास बच्चे आए तो उनकी स्थिति क्या थी, और जब बोर्ड की परीक्षा बच्चों ने पास कर ली, 12वीं कर ली, तो बच्चों के रिजल्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। अब देखो कंपैरिजन अपन पिछली बोर्ड क्लास से करेंगे। ये 136 स्टूडेंट में से 61 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस संस्थान में फाउंडेशन बैच में 11th क्लास से जुड़ गए। इसके अलावा 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ डायरेक्ट 11th के बाद में 12th में एडमिशन लिया। तो इन बच्चों ने इंस्टीट्यूट को 1 साल दिया और इन बच्चों ने इंस्टीट्यूट को 2 साल दिया। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जब ये बच्चे आए तो स्थिति क्या थी 136 की, और आज जब रिजल्ट आया है तो संस्थान ने क्या इम्प्रूव करके दिया। संस्थान का इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि बच्चे के दिमाग में क्या बैठा कि वो जो है अपने रिजल्ट में कई गुना, अपनी आशा से कई गुना ज़्यादा नंबर लेके आया। देखो जब संस्थान के अंदर 90% से अबव बच्चों की लिस्ट बनाई जाए यदि 10th क्लास में, तो संख्या है यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जिसके 90% से ऊपर 10th में थी। लेकिन जब कल 12th का रिजल्ट आया तो बच्चों की संख्या 23। जनरली ऐसा कहा जाता है कि साइंस के अंदर 10th के रिजल्ट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस रॉयल इंस्टीट्यूट ने हर साल इस बात को गलत साबित किया है और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। मैं इस संस्थान के जितने भी द्रोणाचार्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों के मन में ऐसी लगन पैदा की कि ये इन परसेंटेज को भूल गए और इनकी नज़र अर्जुन की तरह इधर 90+ पे रही। 10th की मार्कशीट को बच्चों ने नहीं देखा और वो रिजल्ट आपके सामने। फिर मैं बात करता हूँ 85% से अबव अगर मैं 10th की मार्कशीट में इन 136 स्टूडेंट के देखूँ तो बच्चों की संख्या है केवल 5 स्टूडेंट। लेकिन कल जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो ये बच्चों की संख्या बढ़ के हो गई 56। इसका मतलब हुआ कि क्लास में से लगभग हर दूसरा बच्चा आपका है 85% या इससे ऊपर का हो गया। अब
अब बात करते हैं 80% से अबव कितने थे। तो 10th की मार्कशीट में 80% से अबव बच्चों की संख्या थी 12। लेकिन जब कल रिजल्ट आया तब अपने संस्थान में 136 में से 89 बहुत बड़ी संख्या होती है। इसमें 89 में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके 52%, 53%, 54%, 61, 62 मतलब फर्स्ट डिवीज़न से कम के बहुत सारे बच्चे हैं और जिन्होंने अपने रिजल्ट में इतना इम्प्रूवमेंट किया कि वो बच्चे 80 क्रॉस कर गए। आगे और कंपैरिजन करते हैं अपन। 75% से अबव अगर मैं बच्चों की संख्या देखूं तो उन 36 में 10th की मार्कशीट में बच्चों की संख्या आती है 20। लेकिन अब कल जब रिजल्ट निकाला तो बच्चों की संख्या हो गई 112, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान के अंदर साइंस में एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जिसका अगर परसेंटेज वाइज देखे, टोटल बच्चों की संख्या देखे तो इससे बेहतरीन रिजल्ट किसी का भी नहीं मिलेगा। अब यह रिजल्ट और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों की स्थिति ये है, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और वो मेरिट में भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा, मैं जेट ICR के अंदर भी कहता हूँ कि जिन बच्चों के फर्स्ट डिवीजन नहीं है वो इंडिया की टॉप जगह पढ़ रहे हैं, वो ICR में पढ़ रहे हैं, BHU में पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, कमज़ोर कोई नहीं होता, जिसको लोग कमज़ोर समझते हैं, जिसको एक मार्कशीट के बेस पे घोषित कर देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, उस बच्चे को हम उठाते हैं, चाहे वो भारतीय किसी भी कोने में क्यों ना हो। उस बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट है और उनको हमेशा फिर हम कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं कि बेटा तू किसी भी तरीके से कम नहीं है, तेरे को भी इस तरीके से रिजल्ट में कन्वर्ट करने की इच्छा, जिज्ञासा, रुतबा, दम, इस तरह का स्टाफ, इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह की फैकल्टी, सभी चीज़ इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है और उसके दम पे ये बच्चे इस तरीके का रिजल्ट लाने में कामयाब रहते हैं। अब ये बात हो गई, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एजुकेशन के अंदर जो कहें वो सीधा सीधा नहीं सुनना। स्पेशली उन अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों के 10th में कम प्रतिशत रहे या 12th में कम प्रतिशत रहे होंगे और वो अपने बच्चे का रिजल्ट देख के निराश हो रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अब जो मैं आगे बोल रहा हूँ वो काम कम से कम वो लोग करें। मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब के ऊपर इन सभी स्टूडेंट की 10th क्लास के रोल नंबर, 12th क्लास के रोल नंबर, इनकी लिस्ट और इनके परसेंटेज ये अपलोड करूंगा। उसके बाद में आपको खुद को एक एक बच्चे का रिजल्ट चेक करना है। बोर्ड की वेबसाइट दूंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि इस बच्चे के 2018 में जब 10th में था तो एक्चुअल में कितने % थे और अभी 12th में आया तो एक्चुअल में कितने % थे। अगर आपको ये सब चीज़ें सही लगती है कि नहीं यार वास्तव में यही रिजल्ट है, बच्चों ने वास्तव में ये काम किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अविश्वसनीय रिजल्ट है और इसका विश्वास दिलाने के लिए आपको और हमारे को ये रोल नंबर देना जरूरी है। 10-10 गाँवों में एक एक बच्चा 90% से ऊपर नहीं मिलता, या एक छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरीके का रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। और उसका जवाब एक ही है कि हम आपको 10th और 12th दोनों के रोल नंबर देंगे, दोनों देखना, और जब ये प्रूफ हो जाए कि वास्तव में 58 वाले के 88 आए हैं, वास्तव में 55 वाले के 92 आए हैं, तो आपको फिर अपने किसी बच्चे को कमज़ोर नहीं समझना है, नहीं कभी किसी गार्जियंस को जाके ये कहना है कि आपका बेटा कमज़ोर है। वहाँ आपको ये एग्जाम्पल देना है कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट पे यहाँ बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन बच्चों के 55% थे और 90-90% आए हैं, इसलिए आप लोगों को हमारा इस संस्थान का वहाँ एग्जाम्पल देना है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा चाहे वो बच्चा आए कि नहीं आए, लेकिन ये बात ज़रूर बताना, ये वीडियो शेयर करना उनको कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
निराशा किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप बढ़िया तरीके से मेहनत कराते हो, बच्चे को मोटिवेट करके रखते हो, टाइम का उसको सदुपयोग करना सिखाते हो। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने एग्जाम में बच्चे बैठे, हम थोड़ी बैठे, लेकिन अगर बच्चों को इस तरीके का स्टाफ मिले जो बच्चे को हर चीज़ को समझा सके, उसको याद करा सके, उसको विश्वास में रख सके, तो बच्चे के पढ़ाई की लगन लगती है, तो बच्चा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर एक सिस्टमेटिक फैकल्टी है, लगातार पूरी साल टेस्ट होते हैं, बच्चे को हमेशा विश्वास में रखा जाता है, और हर संडे मोटिवेशनल सेमिनार होता है। हर संडे बच्चे की परीक्षा होती है और उसके एग्जाम में जो भी कमियां रखता है वो किसी भी तरीके की उन कमियों को दूर किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हर साल रॉयल इंस्टीट्यूट इस संभाग के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, और जेट ICAR BHU में अगर बात करता हूँ मैं ICAR BHU की, तो उन एग्जाम्स के अंदर जो है ऑल इंडिया के ऊपर अपना ये बच्चे पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ बोर्ड क्लास की, चाहे जेट ICAR BHU हो, उन सब के पीछे रॉयल संस्थान का जो सिस्टम है वो पूरा काम करता है। बच्चा यहाँ आने के बाद में डिसिप्लिन में रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं एक बच्चे को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ लागू करते हैं। प्लस बच्चे को कभी भी टेंशन में नहीं आने देते, उसको हर वो चीज़ बताते हैं जो उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप कम से कम इस रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। और ये जो मैं मैसेज देना चाह रहा था कि कोई एक परीक्षा आपका जो है कैरियर नहीं बना सकती, कोई एक परीक्षा जो है आपको अपने सपनों की उड़ान पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती, उसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। संस्थान के जो बच्चे जिनका बेहतरीन रिजल्ट रहा है, मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने न केवल अपना नाम कमाया है, बल्कि आपने अपने परिवार का, आपने अपने रिश्तेदारों का, अपने ज़िले का, अपने गांव का, सबका नाम कमाया है ये बेहतरीन रिजल्ट लाके। लेकिन बेटा आपको यहीं नहीं रुकना है। 12th करना अपना मेन मकसद नहीं था, अपना मेन मोटो है जेट ICAR और BHU। अभी 2 अगस्त को JET का एग्ज़ाम होना है, इसके बाद में ICAR BHU के लगभग 15 अगस्त बाद में इनके एग्ज़ाम होंगे। आपको जब तक इन तीनों एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर लो तब तक चैन से नहीं बैठना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे उन सभी गार्जियंस को जो मीलों दूर बैठे हैं, फिर भी इस संस्थान के ऊपर आपने विश्वास किया, हमारी इस रॉयल टीम पे विश्वास किया। आगे भी हम इसी तरीके के रिजल्ट देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम बच्चों के लिए डेडिकेट हमेशा रहेगी। हमेशा हम हर भरसक प्रयास करेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को पढ़ाई के मामले में कहीं पर भी कम नहीं रहने देंगे। आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जिसके 10th में कम प्रतिशत है, जो अपने आप को निराश समझता हो, जो अपने आप को यूँ समझता हो कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चे हमारे पास आए। हम एक ऐसा सिस्टम देंगे कि उसके ये दिमाग से निकाल देंगे कि 10th के परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस तरीके से कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, जिनके अभी 12th में कम परसेंटेज आ गए होंगे। उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में मेन एग्जाम है जेट ICAR BHU। 12th में अगर किसी कम प्रतिशत है तो भी टेंशन नहीं लेना है। अभी 2 अगस्त को जेट का पेपर है, इसके अलावा ICAR और BHU के एग्ज़ाम इस बार होने हैं। अगर आप मन से इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप अगर ये परीक्षाएं कंप्लीट कर लेते हो, इनके अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो, तो परसेंटेज पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो रॉयल के सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12th में बेहतरीन रिजल्ट दिया है, मैं उन सभी बच्चों से चाहूँगा कि जब तक एग्ज़ाम, जैसे आपने इधर मेहनत की है वैसे की वैसे जब तक ये तीनों एग्ज़ाम नहीं हो तब तक आप लगातार लगे रहो और इन तीनों एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवा के आप अपने गांव का पुनः नाम रोशन करो, आप अपने ज़िले का पुनः नाम रोशन करो। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि आज राजस्थान के हर ज़िले का गर्ल्स, हर ज़िले के बॉयज़ यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारत के अलग अलग कोनों से पर्टिकुलर जेट ICAR BHU की तैयारी करने के लिए बच्चे यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये हर बार रॉयल अपने रिजल्ट में खुद ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके के हम रिजल्ट देने में कामयाब रहे हैं वैसे इन फ्यूचर भी हम देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम प्रयास करती रहेगी। बस आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग
आपका साथ इसी तरीके से बना रहे। आप देखो, अपन ने जो है इस बार रॉयल का रिजल्ट देख लिया, लेकिन वो स्टूडेंट जो 11th क्लास में इस साल है और 12th क्लास में मूव कर रहे हैं, उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं उनके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 15 जुलाई को जो है 12th क्लास का सेकंड बैच शुरू होगा। सेकंड बैच आपका 12th क्लास का 15 जुलाई को शुरू होगा, क्योंकि एक बैच हम पहले से शुरू कर चुके हैं जिसके अंदर अराउंड 100+ स्टूडेंट हो चुके हैं। अब हम सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई गार्जियंस या बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग बैच हैं, दोनों की अलग अलग क्लास चलती है और दोनों को सेपरेट पढ़ाया जाता है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में। दोनों का ही बैच 15 जुलाई को शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो 12th क्लास और 12th के साथ जब बच्चा तैयारी करेगा तो उसकी फ़ीस है 30,000 रुपये, और इंग्लिश मीडियम की फ़ीस जो है वो है अपनी 40,000 रुपये। ये रहेगी अपने बच्चे की पूरी साल की फ़ीस, जिसमें बच्चे को 12th पढ़ाएंगे और 12th के साथ में तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही शानदार हॉस्टल की व्यवस्था है। आपको पता होगा भारत के लगभग हर कोने से यहाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे टॉप रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट आज इस पूरे देश के अंदर है, तो उसका नतीजा है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उनके आने में रहने में दिक्कत होती है। तो रहने के लिए संस्थान के खुद के हॉस्टल है, छात्रावास है, जिनमें बच्चा आराम से रह सकता है। हॉस्टल के अंदर बच्चे के हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, CCTV कैमरे, हर हॉस्टल में लाइब्रेरी, हर हॉस्टल में मैनेजर, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जब आप आओगे तो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा साफ़ सुथरा खाना मिलता है। 2011 से 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है। उस टाइम से लेके आज तक संस्थान में मैं खुद, अपना मेरी पूरा परिवार, इसके अलावा हमारा पूरा इस इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ उस एक ही जगह खाना खाते हैं जहाँ की बच्चे खाना खाते हैं। इसलिए बच्चों को कभी यूँ लगता नहीं है कि हम घर से दूर रहते हैं। तो मेरा यूँ निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बच्चे का एडमिशन कराएं। एक बार संस्थान विजिट करके जाए कम से कम, और अगर आप नहीं आ पाते हो तो उदयपुर में आपका कोई मिलने वाला रहता है, उनको एक बार आप देखने के लिए ज़रूर भेजें। केवल आँख बंद करके एडमिशन ना लें। हाँ, अगर कोई पुराना बच्चा हमारा आपके टच में है, अगर वो कहता है कि रॉयल अच्छा है, हम पढ़ें, तो आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज एक बार आप पता करना। अभी हम जब तक गवर्नमेंट के आदेश नहीं आते तब तक बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। ऑनलाइन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसी चार्ज में हम ऑनलाइन बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अभी अगर बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको ऑनलाइन ही 5,000 रुपये जमा करा के उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। जब बच्चा वापस आएगा, यहाँ ऑफलाइन में आएगा, तो उसको केवल 25,000 रुपये ही जमा कराने होंगे। हॉस्टल चार्ज की अगर बात करता हूँ तो इसकी जो है 6,000 रुपये पर मंथ चार्ज है। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। और कुछ भी आपको अगर जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर जो स्ट्रिप पे आपको नंबर दिखाए हैं उन पे आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपने रिजल्ट देखा है, मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है, वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गार्जियंस इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और मैं चाहूँगा कि कम से कम अगर आप सक्षम हो और आप चाहते हो कि मैं मेरे बच्चे को कहीं बाहर पढ़ाऊँ, किसी अच्छी जगह पढ़ाऊँ, तो मैं आपको रॉयल को एक विकल्प के रूप में देता हूँ। आप एक बार इस संस्थान में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।